हेलो 7th क्लास। आपको आज मैं एक्सरसाइज मैथ्स में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रही हूँ। ये क्वेश्चन है आपका, इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल टू Q फाइंड द अननोन एंगल्स। इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन में एक फिगर दिया गया है जिसमें P पैरेलल टू Q दो लाइन आपको दिख रही हैं। ये पैरेलल लाइंस हैं और इसमें जो बाकी एंगल्स हैं, एक एंगल को शो किया हुआ है, ये 125 डिग्री है और बाकी जो एंगल्स दिए हैं जैसे एंगल E, एंगल F, एंगल A, B, C, D आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, आपको एक कंडीशन दी गई है कि P पैरेलल टू Q, यानी जो लाइन है P और Q के पैरेलल हैं। ठीक, इससे पहले मैं आपको ये पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी बता चुकी हूँ। जब दो पैरेलल लाइंस हैं उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन जब कट करती है तो उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल के पेयर इक्वल होते हैं और थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि ट्रांसवर्सल लाइंस के एक सेम साइड बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बताने जा रही हूँ। सबसे पहले इसमें है जैसे एंगल शो किया है 125 डिग्री, तो हम यहाँ पे एंगल E की वैल्यू बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं सीधी लाइन है तो इसमें दो एंगल बन रहे हैं 125 और एंगल E, तो ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो हम कह सकते हैं एंगल E प्लस 125 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ओके, तो सबसे पहले हम इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं, E प्लस 125 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लिखा है लीनियर पेयर, तो हम E की वैल्यू निकाल सकते हैं। 125 को हम इधर ले जाएंगे तो 180 माइनस 125 इज इक्वल्स टू 55 डिग्री, तो E की वैल्यू आ गई हमारी 55 डिग्री। ठीक, अब आप यहाँ पे देखिए दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो E का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हुआ, F। तो जो वैल्यू E की है वही एंगल F की भी होगी। E की वैल्यू जब 55 डिग्री अभी हमने फाइंड की है तो एंगल F की वैल्यू भी क्या होगी, 55 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे E इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू 55 डिग्री रहेंगे बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि एंगल E और F जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो F की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। ओके, उसके बाद अब देखिए मैंने आपको दिन बताया था कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो जेड का शेप बनाते हैं। देखिए यहाँ पे जेड का शेप बन रहा है ना, जेड का शेप बन रहा है, तो जो वैल्यू F की है वही वैल्यू एंगल A की होगी, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है और अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल व्हेन टू पैरेलल लाइंस को जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो वहाँ पे जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। जो वैल्यू F की है वही एंगल A की वैल्यू होगी, देन A इज इक्वल्स टू ऑल्सो 55 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा A इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू 55 डिग्री बिकॉज ऑफ, आपको रीजन जरूर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो आपने एंगल A की वैल्यू भी फाइंड कर दी। ओके, उसके बाद अब देखिए हमारे यहाँ पे A की वैल्यू फाइंड हो गई अल्टरनेट एंगल के चलते। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल, उसमें F का शेप बनता बताया था मैंने। देखिए एक F का जैसा शेप बन रहा है ये, तो जो 125 डिग्री है किसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका पेयर कौन है, E, D। एंगल D और 125 है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और करस्पॉन्डिंग एंगल भी हमेशा कहते हैं इक्वल होते हैं, तो D की वैल्यू भी क्या हो गई 125 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे D इज इक्वल्स टू 125 डिग्री बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, और यहाँ पे जो एंगल A की वैल्यू अभी भी निकाली थी हमने 55 डिग्री, और इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है, C। तो जब A की वैल्यू 55 डिग्री है तो एंगल C की वैल्यू भी 55 डिग्री होगी। ये देखिए A की वैल्यू 55 डिग्री है तो एंगल C की वैल्यू भी 55 डिग्री होगी, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और करस्पॉन्डिंग एंगल D किसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, D और 125 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो इक्वल होते हैं, तो D की वैल्यू 125 डिग्री है, तो D की वैल्यू 125 डिग्री है, तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन हुआ, B। देखिए दो लाइन क्रॉस कर रही है तो D का वर्टिकल अपोजिट एंगल B है, तो एंगल B की वैल्यू भी वही होगी जो D की है। D की वैल्यू 125 डिग्री है तो B की वैल्यू भी क्या होगी 125 डिग्री। देखिए लास्ट में B इज इक्वल्स टू D 125 डिग्री, B इज इक्वल्स टू 125 डिग्री होगी बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो इस तरह से हमने सभी एंगल्स क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ X इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ L पैरेलल टू M। आपको एक कंडीशन दी हुई है, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है जिसमें टू लाइंस है, L और M दोनों क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं, और इसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन है T,
आपको कंडीशन दी है, दो पैरेलल लाइंस को एक टी ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है और उसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे करेंगे इसे? हम बहुत तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको सिंपल तरीका क्या लग रहा है, ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे अपने मन से एंगल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं यहाँ पे? क्या एंगल ए ले लेते हैं अपने मन से। आपको दिख रहा होगा दो लाइन यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही है, इसको हमको अपना आप सपोज करना पड़ेगा। यहाँ पे अपने मन से हम एंगल ए ले लेते हैं, और जो एंगल ए है वो क्या है? वो हमारा ये जो 110 डिग्री का वर्टिकल अपोजिट एंगल है। दो लाइन कट कर रही है ना एक दूसरे को, तो यहाँ पे ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो जब ये 110 डिग्री है तो ए की वैल्यू भी क्या हो गई? 110 डिग्री हो गई। ठीक, इसे हम अपने मन से यहाँ पे सपोज करके ए इज इक्वल्स टू 110 डिग्री बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, उसके बाद जब ये हो गई, एक आपकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है इसमें कि जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके सेम साइड, यानी इस साइड या इस साइड बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं? हमारे सेम साइड में बनने वाले इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी एंगल ए और एंगल एक्स सप्लीमेंट्री होंगे, यानी ए प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो ये कंडीशन यहाँ पे हमने लिखी है, देखिए एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स प्रॉपर्टी लगाई हमने। ए की वैल्यू अभी भी आपने फाइंड की थी, एक्स की वैल्यू भी फाइंड नहीं की है, तो ए की वैल्यू आपने 110 डिग्री देखिए 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए 110 को हम उधर ले गए, 180 माइनस 110 डिग्री इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? देखिए ये 110 डिग्री था और ये सप्लीमेंट्री कंडीशन लगाएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? 70 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 70 डिग्री। ओके, इसी क्वेश्चन का सेकंड फिगर आपको दिया गया है। यहाँ पे दो लाइन है पैरेलल लाइंस, एल लाइन एम, ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस हैं, और इसमें हमको दो लाइन दिख रही है, लाइन ए एंड लाइन बी, दोनों ही अगर हम देखें तो दोनों लाइन ट्रांसवर्सल है। हमको उसने एक ही कंडीशन दी है, एल पैरेलल टू एम, क्वेश्चन में दिया है देखिए इफ एल पैरेलल टू एम। यहाँ पे दो लाइन हमको दिख रही हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और इसमें भी हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 80 डिग्री दिया गया है, इसको आप ध्यान में दीजिए। उसने हमसे ये कहा है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम ये दो पैरेलल लाइन जो है एल और एम, और जो ट्रांसवर्सल लाइन है ए, हम केवल इसको इस पर फोकस करेंगे क्योंकि हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब ये देखिए एल और एम पैरेलल लाइंस हैं, और ये ए जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये से कट कर रही है। तो आप देखिए 100 डिग्री और एक्स में क्या मतलब क्या रिलेशन लग रहा है आपको? क्या दिख रहा है यहाँ पे? देखो एफ जैसा फिगर बनना नहीं बनना, ये एफ जैसा फिगर बन रहा है। तो एफ जैसा फिगर जब बनता है, जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, जिसे मैं तो इसे ये भी कहती हूँ कि सीढ़ी का जैसा बनता है, ऐसे देख रहे हैं। तो ये दोनों एक्स और जो 100 डिग्री हैं ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या होता है? इक्वल होते हैं। तो एक्स और 100 डिग्री का पेयर है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो एक्स की वैल्यू भी क्या होगी? 100 डिग्री। तो हम सीधे इसमें डायरेक्ट आंसर में लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू 100 डिग्री बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके।